खैर हनुमान जी लंकिनी से बोले, एक बात बताओ, सबसे बड़ा चोर इस लंका नगरिया में बैठा है, कभी आपने चोर कहा नहीं कहा, तो भाई मेरे को चोर क्यों कह रही हो? अच्छा एक बात और बताऊं, रात्रि के समय में अगर कोई व्यक्ति यानी कोई चोर चोरी करने के लिए जा रहा हो, कभी भी उससे बात मत करें, कभी भी ना टोके, ना पूछे, ना रोके, और अगर उससे बात करोगे, टोकोगे, मारे जाओगे। ना मानो, रामायण की कथा सुनो, हनुमान जी चोरी के लिए जा रहे हैं लंका में, रात्रि का समय, और लंकिनी ने जैसे कहा चोर चोर चोर, बस हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया। जय श्री राम। अगर आप अपने खेत में, खलिहान में मलैया जा रहे लेटे हो, फसल बचा रहे हो, और रात में चोर चोरी के लिए जा रहा है, कभी भी मत ये कहो अरे यार चोर जा रहे हैं क्या, अगर कहोगे मारे जाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो, मारे जाओगे। हनुमान ने एक मुष्टि का प्रहार किया। जय श्री राम। यहां पर एक बहुत बढ़िया कथा बात आ गई। श्री हनुमान जी महाराज ने यहां पे लंका मुष्टि का प्रहार कितने लोगों पर किया है? तीन लोगों पर मुष्टि का प्रहार किया। ध्यान बना रहे, पहला मुक्का हनुमान जी ने किसे मारा है? लंकिनी को, और जैसे मुष्टि का प्रहार किया तो लंकिनी मालिम मुठका एक महाकपि हनी, तो रुधिर बमत धरनी धनमनी, लंकिनी नीचे पृथ्वी पे गिर पड़ी, लुढ़क गई और खून की उल्टी करने लगी। खून की उल्टी, रुधिर बमत, खून की उल्टी जैसे किया, बंधु अपने को संभाला और संभाल के फिर उठ के बैठी। पुनि संभार उठी सोई लंका, जोर पान कर विनय सशंका। अब हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज से कहा, देखो लंकिनी और हनुमान में सत्संग प्रारंभ हो गया। क्यों? जब तक हनुमान जी महाराज ने मुष्टि का प्रहार नहीं किया लंकिनी पर, हनुमान जी ने लंकिनी के मुक्का नहीं मारे जब तक, तब तक सत्संग चालू नहीं भवा। और जैसे हनुमान जी ने मारा मुक्का, जय श्री राम, बस सत्संग चालू। अच्छा एक बात बताएं, बोलो, जैसे आप लोग कहीं कथा सुनने के लिए जाएं, कथा, और कोई व्यक्ति आपके मार दे मुक्का, भाई ये कोई कथा हुई, कोई सत्संग हुआ ना? हनुमान ने जब तक मुक्का नहीं मारा, सत्संग चालू नहीं हुआ, और जैसे मारा मुक्का तो लंकिनी हनुमान में सत्संग चालू हुआ। क्यों? इसका थोड़ा आध्यात्मिक भाव समझ ली। जैसे किसी व्यक्ति के फोड़ा हो जाता है, फोड़ा, और जब तक गंदा रक्त यानी अकुशल डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन नहीं हो जाता है, जब तक गंदा रक्त बाहर नहीं निकलता है, तब तक बंधु वो फोड़ा दर्द किया करता है। अच्छा, जब कुशल डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन हो जाता है तो गंदा रक्त बाहर हो जाता है, गंदा रक्त बाहर हो जाता है, अब दर्द समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बंधु मान लो लंकिनी के हो गया था फोड़ा, और हनुमान जैसे कुशल डॉक्टर के द्वारा उस फोड़े का ऑपरेशन हुआ, अब आत्मा शुद्ध हो गई, लंकिनी हनुमान में सत्संग प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हुआ। हर व्यक्ति सोचता है मैं जीवन में सत्संग करूं, लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है। बंधु आज लंकिनी बोली क्या हनुमान जी से, महाराज जब रावण जी ने
जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसमें चलते समय में मेरे को एक भविष्यवाणी बतला दिया था। क्या भविष्यवाणी क्या बतला दिया था? कि विकल हो सीतय, अरे कपि के मारे, विकल हो सीतय कपि के मारे, विकल हो सीतय कपि के मारे। तब जाने सुनी से चर संधारे, विकल हो सीतय कपि के मारे। तब जाने सीनी से चर संधारे, विकल हो सीतय कपि के मारे। तब जाने सीनी से चर संधारे। मुझे भी भविष्यवाणी बतला दिया था, किसी बानर के मुक्के से जब बेहोश हो जाना तो समझ जाना अब लंका का नाश होने वाला है, नाश होने वाला। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। क्या बात है, सत्संग की महिमा कैसी है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यानी जीवन के समस्त सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रख दो और एक लव माप के सत्संग को एक पल्ले पे रख दो, लेकिन तुलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। क्या बात है, सत्संग की महिमा निराली है। आज लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, ए जाओ लंका पर तुम्हारी विजय होगी, जाओ लंका पर तुम्हारी विजय होगी। क्या कहा कि प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा। जाओ हनुमान, लंका में तुम सारे कार्य करोगे कि प्रविश्य नगर, अरे कीजिए सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, सब कार्य करोगे। अब बोलो भाई वो सब काम कौन है? जो लंकिनी ने कहा सब काजा, सब काम कौन है? सब काम यही है। क्या? लंका में तुम फल खाओगे, राक्षसों को मारोगे, लंका जलाओगे, यही सब काज। सीता मैया का दर्शन करोगे, यही सब काज है। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया बंधु पहले कहां गए? रावण के शयन कक्ष में, भवन में, महल में गए। तुलसी बाबा जी वर्णन कर रहे हैं। क्या? बड़ी सुंदर चौपाई, बड़ी सुंदर यहाँ की कथा है। क्या?
अरे मंदिर मंदिर प्रतिकारी शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकारी शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकारी शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकारी शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकारी शोभा, देखे जहाँ देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित योधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित योधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित योधा। मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। रावण के भवन को, महल को गोस्वामी बाबा ने लिखा मंदिर। क्यों? ध्यान बना रहे। इसका एक अर्थ तो संतों ने एक किया है। तुलसी बाबा ने मंदिर इसलिए लिखा क्योंकि लंका के जितने राक्षस थे तो वो सब अपने को देवता मानते थे, देवता मानते थे। तो तुलसी बाबा ने यहाँ पर एक व्यंग किया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जब ये सब देवता है तो जो घर बने सब मंदिर है, वो देव देवता की पूजा करते थे। खैर, और निवेदन करूं, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जाता गणित योधा। और बंधु, मान लिया आपका जैसे टूटा बंगला पड़ा है, छप्पर, और उस छप्पर में बंगले के नीचे राम जानकी हनुमान की मूर्ति आप स्थापित कर दे तो कोई बंगला कहेगा, महल कहेगा, भवन कहेगा? ना। क्या कहोगे? अरे भाई, फलाने बाबा जी का मंदिर बना है, मंदिर आश्रम। अच्छा, तो हनुमान जी जब रावण के महल में प्रवेश करते हैं, क्षण मात्र के लिए मंदिर बन जाता। क्यों? हनुमान जी के हृदय में कौन है? भगवान राम, लक्ष्मण। और जहां पर राम लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति स्थापित कर दी जाए तो मंदिर तो हो ही जाएगा। क्षण मात्र के लिए वो बन जाता है मंदिर। और इसके कई भाव, कई कारण हैं। खैर, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जाता गणित योधा। आगे तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? क्या बात है? गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। क्या देखा? सैन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैठे। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैठे। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैठे। हनुमान जी लंका में देख क्या रहे हैं? रावण के भवन में सीता मैया को खोज रहे, सीता मैया को देख रहे। सीता मैया कहीं दिखाई ना पड़ी। शयन किए देखा कपिते ही, लेकिन मंदिर महुन दीख बैठे। सीता जी नहीं है। और बंधु, रावण अनेक नारियों के साथ में विहार कर रहा है। कितनी रानियां हैं रावण के? मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए। स्वामी रघुनाथ दास जी ने विश्राम सागर रामायण में लिखा है कि रावण की कितनी रानियां थी? 14,000। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए विश्राम सागर रामायण। और तुलसी बाबा ने भी
वर्णन किया है, अब हम आप समझ नहीं पाते। वैसे तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या लिखा है तुलसी बाबा ने, मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा मंदोदरी। लेकिन और भी रानियां और भी नारियां थी। कैसे? आप कहेंगे कोई प्रमाण? जी हाँ, पढ़िए रामायण। रावण में एक विशेषता थी, जिस लड़की को रावण सुंदर देखता था तो बरियाई जबरदस्ती उसे अपनी नारी बनाता था, लंका को ले जाता था। इसलिए दोहा पड़ा होगा, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी बहु। अब यहाँ पर गणना तो नहीं किया, हाँ स्वामी रघुनाथ दास जी ने गणना भी कर दिया। रावण के 14,000 नारियां। खैर, अब इतनी सारी रानियों के साथ रावण अपने भवन में है, रात्रि का समय सो रहा। हनुमान जी देख रहे, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मंदिर महू न दिख बही। सीता जी नहीं है, सीता जी नहीं है। और आगे बढ़े तो हनुमान जी ने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंद तहा अरे देखी हरसी कपिराए। रावण के भवन से, महल से, मंदिर से आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं? एक पास में भवन बना है और मंदिर भी है, ध्यान बना रहे। उसमें बंधु एक भक्त रहता है, रात्रि के 4 बजने वाले हैं और मालिम विभीषण जी 4 बजे रात्रि में जब जगे तो विभीषण के मुख से निकला क्या मालिम? एक बात बताऊं, संत की सज्जन की पहचान है। संत लोग सुबह सुबह जब जागते हैं तो मालिम क्या कहते हैं? इस संतों की बात बता रहा हूं। संत लोग सुबह सुबह जागेंगे तो क्या कहेंगे? राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम सीताराम। सज्जन लोग यही कहते हैं, राम 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 राम। और मालिम बहुत लोग सुबह सुबह जागत, सुबह सुबह और दोनों हाथ ऐसे पकड़ी है, बड़े जोर से ऐसे हाथ पकड़ के पूरी देही ऐसे तुड़े और कहे का मालिम, अरे ददुआरे। बताओ, उनके मुख से राम का नाम ना निकली, क्यों? अभ्यास नहीं है, कभी राम का नाम बोला नहीं। और संत महात्मा तो दिन भर राम राम जय सिया। अब जैसे महात्मा निकल जाए, छोटे छोटे बच्चे, बाबा जी जय सिया राम, सीताराम, राधे श्याम, जय भोले, जय शंकर। बंधु, अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, क्या? लंका निश्चर निकर निवासा। बोलो, लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सा जन कर बासा। यहाँ कहाँ सा जन कर निवासा। यहाँ कहाँ सा जन कर निवासा। यहाँ कहाँ सा जन कर निवासा। विचार किया, अरे लंका में सारे राक्षस हैं, दैत्य हैं, सज्जन कैसे? क्योंकि
महल पे भवन पे लिखा क्या है मालिक?